अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मित्रों, गाइस अभी आपको मैं लेकर के आ गया हूँ अभी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहर मैसूर में। और मैसूर में जितनी जगह है, यानी जैसे यहाँ पता चला कि यहाँ 20 किलोमीटर का जो है ये एरिया पूरा किले में आता है। आपको सबसे पहले मैं लेकर के आऊँ वाचिंग टावर की तरफ। ये वाचिंग टावर है जिस पर हम लोग अभी चढ़ेंगे ये सीढ़ी की तरफ। तो आइए पहले ऊपर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ की क्या कहानी है। रोक दो वीडियो को। कर दिया। वाचिंग टावर से चढ़ते हुए और बताया जाता है कि यहाँ से इस वाचिंग टावर पर से पूरा शहर दिखाई देता है। और आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। काफी लोग पहले से वाचिंग टावर को देखते हैं। यहाँ से पूरे निगाह रखते हैं। वाचिंग टावर, ये वाचिंग टावर जो है बताया जाता है कि यहाँ से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो सिपा सालार थे वो यहाँ पे पूरे शहर में नजर रखते थे और अंग्रेज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर ख्याल रखते थे कि कोई किसी तरह से हमला ना हो, कोई दिक्कत ना हो। मैं गुजारिश करूँगा ऊपर आ चारों तरफ देखा यहाँ से कि पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखे, ये मैसूर पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और ज़रा सोचिए कि ये अभी ऐसा बना हुआ है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में कैसा दिखता होगा और किस तरह से इस शहर मैसूर की निगरानी कर रहे होंगे वो और उनके सिपा सालार। चारों तरफ से जालियाँ घेरे हुए हैं। और ये वाचिंग टावर देखें आप, यहाँ से चढ़ करके किस तरह से वो अपने शहर की हिफाजत कर रहे होंगे। यह मैसूर का एरिया पहली दफ़ा मुझे आने का मौका मिला और ये तारीख़ी जगह को मैं घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही है जो ऑलमोस्ट मुझे पहले से जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों का। तो ये वाचिंग टावर यहाँ से देखें आप कि सड़क से काफ़ी ऊंचाई पर, ये देखें मेन रोड नीचे है और इतने ऊंचाई पर, यानी जहाँ से पूरा शहर दिख रहा हो, यहाँ से उनके सिपा सालार जो थे वो देख रेख करते थे शहर मैसूर की और अंग्रेज़ों के सवालों का, यानी हमला जो करते थे उनका जवाब यहाँ से दिया करते थे। अब आइए आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं उस जगह पे, किला के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जहाँ इस किले के अंदर जब अंग्रेज़ आता था और हमला करता था, यानी किले के अंदर दाखिल होना चाहता था, तो हज़रत टीपू सुल्तान उसे पकड़ करके और जहाँ पर रखते थे बांध देते थे और इस जगह पर बांधने के बाद फिर उसको जेल के अंदर दाखिल करते थे। तो जिस जगह पे अंग्रेज़ों को बांधते थे उस जगह को मैं आपको दिखाऊं, ये कहीं जहाँ इधर दिखाएं, यही वो जगह है जहाँ अंग्रेज़ों को हज़रत टीपू सुल्तान ला करके अब बांध देते थे। अभी काफ़ी गलीज यहाँ पे है, गंदगी। यही वो 3 खटाल है, ये देखें, ये इधर एक 3 खटाल है और उधर इस जानिब भी 3 खटाल है। इस तीनों खटाल में अंग्रेज़ों को बांध देते थे हज़रत टीपू सुल्तान और यहाँ के बाद फिर यहाँ से उसे जेल भेज दिया करते थे। जाम दिखाते और वो सामने, ये जो सामने की जगह दिख रही है वो खटाल जो बनी हुई है एकदम आगे से, और मैं आपको करीब से ले जा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अब ये देखिए, ये जगह, एक मिनट वीडियो खाली करना। ये जगह जो है ये घोड़े के बांधने की जगह है। यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े बनाते थे। जब 5 खटाल में देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे, अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। और इस तरफ से घोड़ा ऊपर नीचे जाते थे, सबको ले जाया जाता था बाहर की तरफ। ये देखिए, ये जगह, ये 2 खटाल और उधर 2 खटाल, इसमें घोड़े को बांधते थे और घोड़ा को फिर हवा लगाने के लिए, चलाने के लिए ऊपर लेकर जाते थे, टहलाने के लिए। ये जगह है और ये दरवाज़ा जिससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ये 600 साल का दरवाज़ा। ये दरवाजे को अब देखें, ये 600 साल का दरवाज़ा पुराना है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, दीवार, जाली के अंदर दीवार में जो सुराख बना हुआ है, किले की दीवार है। ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इसमें चिराग रखा जाता था और क्या, बंदूक रखा जाता था। यानी इसमें चिराग रोशनी के लिए
और बंदूक रखा जाता था। ये सब किले के अंदर का नज़ारा है। अब रास्ता बन गया है पूरे किले में, तो बताया जाता है कि टोटल जो है कि वो 20 किलोमीटर में ये किला आबाद है। छोटी छोटी जगह पर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं नज़ारा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उस जगह पे जहाँ पे अंग्रेज़ों ने 1799 यानी 1799 में बम मार करके इस जगह को एकदम सत्यानाश कर दिया था। आइए आगे की तरफ अंदर दिखाएं। जिसे लाल महल कहते हैं। लाल महल के नाम से मशहूर है और ये वो जगह है जहाँ पे लास्ट है, ये महल बोलते हैं इसको। 1799 में यानी कि 1799 में अंग्रेज़ों ने लास्ट वार किया था और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वीडियो नॉट अलर्ट। तो ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का लाल बाग है, जिसमें अंग्रेज़ों ने लास्ट वार किया था 1799 में यानी 1799 में। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फैमिली वालों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और यहाँ से बहुत सारे खजाने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह सब ले करके गए थे। काफ़ी नुकसान पहुंचा था यहाँ पर वीडियो बनाने का अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो छिप कर किसी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से नुकसान पहुँचा दिया गया। इधर भी दिखाएँ, इस तरफ भी दिखाएँ। ये लाल महल के नाम से, रेड पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये इधर भी थोड़ा जल्दी से दिखा दे, जल्दी से इधर भी दिखाएं। ये पैलेस जहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फैमिली वालों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। ये वो जगह है जहाँ पे लास्ट जो हमला किया था अंग्रेज़ों ने, वो 1799 में यानी 1799 में। ये सब जगह है, आप देख सकते हैं इसका नज़ारा, किस तरह से नुकसान पहुंचाया था अंग्रेज़ों ने सभी जगह पे। 1799 में लास्ट युद्ध यहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ आप देख सकते हैं गेट पे लिखा हुआ, पुराना लिखा हुआ वाटर गेट, यानी कि ये वाटर दरवाज़ा है। यहाँ से आइए अंदर की तरफ और आपको यहाँ की तारीफ भी मैं बताता चलूँगा। ये उस ज़माने का वाटर गेट है कि जब हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सिपह सालाना जो थे, जो उनका खादिमीन थे, वो आते थे और इसी गेट से दिन में एक मरतबा यानी सुबह के टाइम 5 या 5:30 का गालिबन वक्त फिक्स था, मुकर्रर था, उसी वक्त उनके सैनिक आते थे और इसी वाटर गेट से आकर के अंदर, जैसे मैंने पहले दिखाया कि पीछे इससे पानी है, अब दीवार गवर्नमेंट ने घेर दिया है, तो यहाँ से आकर के पूरे दिन के जरूरियात की जो अखराजात पानी का होता था वो पानी आकर के ले जाया करते थे। आइए अंदर जाने मैं आपको दिखाऊं और अंदर क्या क्या है। अंदर दिया गया है, यही वाटर गेट है और ये मेन दरवाजा है और ये दीवार पे उसका पानी का हिस्सा था जो पानी यहाँ तक आता था। तो दोस्तों अब हम लोग उस जगह पर आए हैं जहाँ पर आप ये बोर्ड देखते हुए समझ गए होंगे कि टीपू पहले टीपू मृत्यु स्थल, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था। किस जगह पे शहीद किया गया था ये अंदर तरफ लेकर चलते हैं आपको। आइए अंदर तरफ चलते हैं और बताते हैं। क्लोज आओ इधर जाने के अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था, यहाँ पर जैसा बोर्ड लगा हुआ है, द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर, मतलब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इसी जगह पर, यही वो जगह है जहाँ पे शहीद किया गया था। बाकी ये बाउंड्री बना करके इसको अच्छे से फिट किया गया, दिखाएं चारों तरफ की बाउंड्री को दिखाएं। यहाँ पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के किले के अंदर में है और इसी जगह पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया था। ये पत्थर यहाँ पर रख दिया गया है और उस पर पूरी तारीख लिख दी गई है। ये चारों तरफ का एरिया है और आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये टीपू सुल्तान यहाँ शहीद होकर 1799 में जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों से, जो जंग हुई थी, उसी जंग में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इसी जगह पे शहीद किया गया था। इसी जगह पर उनको गोलियां लगी थी। वो दौर था 1799 का
1799 के जंग के दौरान हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इसी जगह पे गोली लगी थी और इसी जगह पे उनका इंतकाल हुआ था। ये देखें दोस्तों, ये चारों तरफ से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का किला है और इस किले के बीच में जो है कि आबादियाँ बसी हुई हैं। आबादियाँ जो है पूरे किले के बीचों बीच में है एकदम। ये देखें आप। चलो ठीक है तो दोस्तों, अब हम आए हैं उस जगह पर जिसे दरिया दौलत बाग कहते हैं। ये दरिया दौलत बाग का ये गेट है और सामने उस तरफ देखिए वो म्यूज़ियम है। आगे जाएंगे, शायद कि म्यूज़ियम में वीडियो बनाने के अलाउड नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ। और यहाँ का मामला ये है, यहाँ की तारीफ ये है, ये दरिया दौलत बाग के हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आते थे। दरिया के माने होता है जैसे कि आप जानते हैं कि नहर, पानी वगैरह, और दौलत के माने घर और बाग के माने बागीचा। यहाँ आते थे, यहाँ आराम करते थे और यहाँ रहते थे। और अंदर जो म्यूज़ियम है उसमें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तलवारें हैं, बंदूकें हैं और उनके डाइनिंग टेबल हैं और उनका लिबास जो है, हर चीज़ है। जैसे कि वहाँ लाल बाग में जब 1799 में जो जंग हुई थी, जहाँ टीपू सुल्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचा गया था, वहाँ से जो सामानें मिले थे उसको यहाँ ला करके म्यूज़ियम में रखा गया। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। इस जगह का नाम याद रख लें, दरिया दौलत बाग है। आइए चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। ये म्यूज़ियम के जाने का रास्ता, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा खुशनुमा माहौल है। देखिए अंदर में अच्छा फव्वारा लगा हुआ है, हर चीज़ लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। अब म्यूज़ियम के करीब हम लोग चलते हुए, ये देखें दोस्त, ऑलमोस्ट हम लोग म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और अब म्यूज़ियम के दरवाजे के अंदर जा रहे हैं। देखते हैं कि वीडियो बनाने दिया जा रहा है या नहीं। ये देखें, चलिए म्यूज़ियम के दरवाजे से अंदर चलते हैं। यहाँ कुछ मेडल मिला हुआ है, की फोटो ये पड़ी हुई है। उसके बाद नंदी राजा की फोटो ये पड़ी हुई है, दिखाएं। और नंदी राजा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त का ये फर्नीचर है। ये सोफ़ा कुर्सी उन्हीं के वक्त की है। बाकायदा इस पर बोर्ड लगा हुआ है। अब ये देखें, ये हज़रत टीपू सुल्तान के शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त का सोफ़ा भी है और कुर्सी भी है, उन्हीं के वक्त का। ये देखें आप। और ये डाइनिंग टेबल भी है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त का डाइनिंग टेबल है, जिस पर आप खाना खाया करते थे। और ये देखें, यहाँ पर कुछ नक्शे हैं, क्या क्या है, ये मैगज़ीन वगैरह के बारे में बताया गया है इसमें। रॉकेट, ये पूरा नक्शा है इसमें निकला हुआ। और इधर क्या है, इधर भी कुछ है देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे दो प्याला है, क्या है, टीपू सुल्तान द्वारा श्री रघुनाथ स्वामी मंदिर में चांदी के कटोरे। अच्छा, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मंदिर में चांदी के कटोरे दिए थे। ये है, ये वो दो चांदी के कटोरे यहाँ पड़े हुए हैं अभी भी, इसको भी आप देखें। और आइए आगे की तरफ अब चलते हैं। ये देखें, ये किला की फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, किला की फ़ोटो है। ये देखें, हर चीज़ है यहाँ पे। और आइए अब आगे अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखें, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की तलवार, ये उनकी तलवार है जिससे वो मुकाबला किया करते थे, जिसका नाम है इस्पाट चाकू। इस पर देख सकते हैं, यहाँ तक है, इस वक्त चाकू है। यह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की। और इस तरफ देखें, ये बंदूकें वगैरह हैं सब। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बोलो उनका बस गन जिसको कहते हैं, गन है ये चारों तरफ। इधर भी दिखाया था, इस तरफ भी दिखाया पूरा।
इस तरफ से दिखाएं, दूर दूर तक कितना दिखाएं। हाँ, पूरा साफ से दिखाएं, एकदम वगैरह रखा हुआ है सब। इधर दिखाएं तो कुछ सब है। चलिए रेशम की पोशाक, ये देखें, अरे वाह, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रेशम की पोशाक यहाँ पे है रखी हुई है। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रेशमी पोशाक जिसको कहते हैं वो है ये। और आगे की तरफ आए और अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें तलवार यहाँ पर रखी हुई है और ये तलवार के जस्ट बगल में रेशम की पोशाक है। और अब आइए आगे की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। और टीपू सुल्तान की पाम रेशमी पोशाक यहाँ भी देखें, ये भी ऊपर के पोशाक है, टीपू सुल्तान की पोशाक ऊपर के, ये देखें रेशमी पोशाक ये। और उसके बाद इधर भी ये देखें चाकू कटार हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की, ये एक से एक चाकू है, ये कटार वगैरह सब है, ये देख सकते हैं आप। और इस तरफ देखें, ये उस वक्त उस ज़माने का हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। उधर भी दिखाएं, मैं कहूँगा आप उस तरफ से भी दिखाएं हर तरफ। टीपू सुल्तान का तीसरा पुत्रिया, टीपू सुल्तान के तीसरे बेटे की फोटो है, देख ले आप। और ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के चौथे बेटे की फोटो है ये। और इस तरफ ये टीपू सुल्तान के पांचवें बेटे की फोटो है। और इस तरफ ये छठे बेटे की फोटो है। हम लोग गालिबन उल्टे जाने बाजू गया पहले, पहला दूसरा उस तरफ था। और ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के सातवें बेटे की फोटो है, पहले दूसरे की उस तरफ फोटो है। इस तरफ ये देखें, ये पहले बेटे की फोटो है। और उसके बाद श्रीरंगापट्टनम पर तूफानी चढ़ाई, ये जब जंग हुआ था यहाँ मैसूर में, वो है ये जंग जिस टाइम चढ़ाई हुई थी उस वक्त की फोटो है, ये लगी हुई है। और आइए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। और ये देखें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे बेटे जिनका नाम अब्दुल खालिक है, यहाँ बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, देखें आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा पुत्र ये है। और ये देखें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पीतल का तोप, ये पीतल का तोप है उस ज़माने का, बहुत पुराना। ये टीपू सुल्तान के जवानी की फ़ोटो है, ये राजकुमार के रूप में टीपू सुल्तान की फ़ोटो है। हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये म्यूज़ियम के अंदर का हिस्सा, ये देख लें आप। चूँकि मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि अलाउड नहीं है वीडियो करने का, मैं छिप कर वीडियो कर रहा हूँ। मैं म्यूज़ियम का अंदर का हिस्सा। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और ये चलिए बाहर की तरफ चलते हैं अब हम लोग। और बाहर में भी देखें, ये तोप और तोप के गोले ये सब रखे गए हैं। देखें एक तोप उधर भी है, ये गोले हैं, ये भी तोप है। और अब देखें इधर भी तोप है, ये इस तरफ भी तोप है। तोप देखें आप, देख सकते हैं ये तोप। ये देखिए, ये म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा। और हमको लगता है कि ये म्यूज़ियम भी बहुत पुराना है, क्योंकि अगर आज का म्यूज़ियम होता तो इसमें काफ़ी चटक मटक और टाइल्स मार्बल लगे हुए होते। लेकिन ये देखें एकदम सादा सिंपल से जाल से बुन करके चटाई लटका दी गई है। तो ये उसी वक्त का है म्यूज़ियम। अब वक्त हो चुका है बंद होने का म्यूज़ियम के, इसीलिए अब जो है कि गार्ड सिटी बजा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए, चूँकि अब घड़ी जो है
घड़ी में 5 बज चुका है और म्यूज़ियम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इसीलिए अब गार्ड का कहना है कि भाई आप लोग भी बाहर निकले, तब हम लोग भी बाहर की तरफ चलते हैं। इसी दरवाजे से आए थे, उसी से हम लोग बाहर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब हम लोग आ चुके हैं मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार मुबारक पर। ये दरवाज़ा है अंदर जाने का। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री करेंगे अंदर, और अंदर में मज़ार है, कब्र मुबारक है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि। ये बाहर से इस तरफ से अभी हम लोग अंदर की तरफ आए हैं, और अब अंदर दरवाजे के अंदर हम लोग दाखिल हो रहे हैं। मज़ार यहाँ से दूर है। ये सीढ़ी है, यहाँ इस तरफ देख लें। इसके बाद यहाँ ये मज़ार है। किला जो है कि वो आगे है। इंशाअल्लाह किला से भी हम आपको, किला की भी जितनी हो सकेगी वीडियो आपको दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देखें, ये अंदर से देखें आप, ये मेन गेट हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार मुबारक के पास। ये काफ़ी अच्छा बागीचा, बागनुमा बना हुआ रास्ता भी देख सकते हैं आप। और गालिबन हमको लगता है कि वो गुंबद जो नज़र आ रहा है वही आपकी कब्र मुबारक है। ये देखें, देखें। चलिए आपको लेके चलता हूँ मज़ार के पास। ये देखें गाइस, काफ़ी अच्छा है यहाँ पार्किंग, ये अच्छा है, खूबसूरत। और ये हर तरफ से देखें आप, और ये बिल्कुल अब हम करीब पहुँच रहे हैं मज़ार के पास। ये देखें आप, वीडियो करेंगे आप उसका मज़ार दिखा देते। अभी मज़ार पे आए हैं, ये देखिए मज़ार के बाहर भी कुछ कब्रें बनी हुई है। इधर बागीचे के बीच बीच में कुछ कब्र है। अब ये किनकी कब्र है इस पर कोई तारीख नहीं लिखी हुई है, लेकिन कब्र है, ये देख लें। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ आने से पहले यहाँ देखिए, ये सबका चप्पल यहाँ पे जमा ले रहा है, चप्पल उतरवा दे रहा है। ये अच्छी बात है कि कब्र की जो है कम से कम एहतराम हो सके। चप्पल पहन करके जाने के अलाउड नहीं है। सारे लोग देखे, सभी लोग, हम लोग चप्पल जो है अब उतार चुके हैं। आसन वीडियो पकड़ो, बोलेंगे, तुम बोलना नहीं। ये हम लोग बिल्कुल करीब अब पहुंच रहे हैं मज़ार के। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि, बिल्कुल। ये हम लोग आराम से ये हम लोग आ चुके हैं, और मुश्ताव यहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि कब्र के बिल्कुल करीब। और यहाँ दाईं जानिब दिखाएं, इधर भी बहुत सारी कब्रें हैं, और इधर बाईं जानिब भी बहुत सारी कब्रें देखें, इधर दिखाएं। और हमारे बिल्कुल ये सामने जो है ये मज़ार मुबारक है। उस तरफ से रास्ता है, इधर भी काफ़ी सारे कब्रें हैं। ये पूछिए ना, पूछिए किनकी किनकी कब्र है टीपू सुल्तान शहीद की। और ये तीन है, किनके किनकी किनकी ये उनके वालिद साहब हैं। अच्छा, वो हजरत की हज़रत सुल्तान शहीद के है पहली मज़ार जी। ये बीच में वालिद साहब हैं हैदर अली जी। ये बाजू टीपू सुल्तान की माँ हैं फातिमा बेगम। पहले तो टीपू सुल्तान के वालिद का इंतकाल 1780 को 2 में,
1780 में माँ बाप अच्छा। ये माँ बाप को मदफून करके खुद ये टीपू सुल्तान शहीद बनाए 1780 को 4 में। जब लड़ी होती थी थोड़ी जगह रखते थे, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे इनको भी अंग्रेजा शहीद कर दिया मैसूर की चौथी लड़ी में 1799 में 1799 वो किले के अंदर से सारी हिंदू मुस्लिम मिलकर लगा के माँ बाप के बाजू मदफून की। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर पुकारे जाते थे, जिंदा दो हकदार को शेर को फाड़ दिए। उन्हीं के हयात का कलर है, 230 साल पुराना पेंटिंग है, अभी तक रीपेंट के पेंट क्या अभी कर को नहीं। तो सामने की बिल्डिंग है मस्जिद अक्सा है, बाकायदा अभी भी 5 टाइम नमाज चलते हैं। हजरत सुल्तान शहीद बनाए ये 3 डोर ही उन्हीं के हयात में हीरे मोती के थे। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए सारा अंग्रेज निकाल दिए, वो मैसूर के राजा हाजी दाद लगा दिए। ये बाहर से भी मज़ार शरीफ में टीपू सुल्तान के बीबी बच्चे पालिसमा भाना फुफुआ सिपाहियाँ मंत्रियाँ सोल्जर्स सारा उनका कबीला है, सारा शहीद हो गए। ये माँ ही ये बाप ही ये हज़रत सुल्तान शहीद की मज़ार इस्लाम यहाँ पे खादिम में क्या भी अपनी खुशी से आपको जरा बोलिए यूट्यूब पे तभी आता। जैसा इन्होंने बताया कि इस तरफ जो है ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का कब्र मुबारक है, ये उनके वालिद मोहतरम की कब्र मुबारक है। और ये सबसे लास्ट में जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और जैसा इन्होंने बताया कि वालिद और वालिदा को मदफून करने के बाद खुद हज़रत ने इसको बनाया था अपने से 230 साल हो गए, ये 230 साल पहले बना था, जो अब तक वैसे इसमें क्या भी पेंटिंग और कोई भी रिपेयरिंग होकर के नहीं है। ये पूरा दिखा दीजिए, दिखाइए ये हज़रत की ज़िंदगी में उन्होंने अपने से बनाए थे और तब से अब तक ऐसे ही बना हुआ है। आओ अंदर आओ ना, आओ अंदर उधर दिखाइए, आओ माँ और ये देखिए ये ताज है, और ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के ऊपर ये देखिए जो लगा हुआ है। चूँकि उनको शेर मैसूर भी कहा जाता था टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, चूँकि इन्होंने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया था और किताबों में मिलता है कि शेर के जबड़े को फाड़ दिया था इन्होंने। तो ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हम लोग हाजिर हैं और ये ऊपर का गुंबद काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल सकता है। जी और अब आइए आपको मैं इधर से ले चलूँ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी के हालात में। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, मस्जिद अक्सा, जिसमें अभी भी 5 वक्त की नमाज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस मस्जिद की भी आपको मैं ज़ियारत कराऊंगा इंशाल्लाह, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़िंदगी में बनवाया था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद कायम है, उसमें नमाज़ें भी हो रही हैं, हर चीज़ चल रहा है, नमाज़ों का सिलसिला शुरू है। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। मस्जिद अक्सा का भी इस पे आ रहा है। ये बिल्कुल सामने देखें, ये मस्जिद अक्सा है। सामने आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मस्जिद अक्सा है। आए आगे आकर के सब आता है, लाइव भी आता है सब। अभी जहाँ जहाँ हम लोग घूम रहे हैं सब है। ये देखिए मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सहन में हम लोग खड़े हैं और ये मस्जिद अक्सा अभी लॉक है, क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं है, अभी 2:50 हो रहा है। तो ऑलमोस्ट ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी है और असर का वक्त होने में अभी काफ़ी वक्फा है, जिसकी वजह से अभी ताला लॉक है। तो जैसा खादिम ने बताया कि ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद को अपनी सवाने हयात में बनवाया था और इसमें अब भी नमाज हो रही है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये मस्जिद अक्सा के ऊपर बोर्ड आप देख सकते हैं, मस्जिद अक्सा एक मस्जिद अक्सा जो फ़िलिस्तीन में है, जिसके लिए अभी जद्दोजहद जारी है। दुआ करें अल्लाह उस मस्जिद को भी हमारे हक़ में कर दे और सबकी जितने भी लोग वहाँ भी कुर्बानी दे रहे हैं उनके कुर्बानी को कबूल फरमाए और अल्लाह फ़तह हमें मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबला ऊला है उसे फ़तह कर दे, हमारे लिए फ़तह याबी नसीब कर दे। और दूसरा ये मस्जिद अक्सा है, इसमें अल्लाह ता क़यामत तक नमाज होती रहे, कायम रखे। और ये सामने देखें, इस तरफ मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि इधर भी काफ़ी सारी कब्रें हैं, हो सकता है कि ये उनके ख़ानदान वालों की होंगी। और
खवातीन के लिए भी देखिए उस तरफ इबादतगाह बनी हुई है। अब देखा है इस तरफ कि ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए यहाँ इंतजामात है। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट बना हुआ है लेडीज़ प्रेयर हॉल। लेडीज़ प्रेयर हॉल मतलब ये औरतों के लिए नमाज की जगह वो उस तरफ है, देखा है उस तरफ देखा है, वो औरतों के लिए जो है, ये औरतों के लिए नमाज के लिए जगह है, औरतों की इबादत गाह जिसे कहिए, मस्जिद कहिए। ये औरत यहाँ आकर के इबादत करती हैं और अभी भी मुसल्ला जैसा कि बिछा हुआ दिख रहा है, तो ये नमाज यहाँ औरतें आकर के पढ़ती हैं और ये पूरा हिस्सा वही है। यहाँ खवातीन की इबादत गाह, यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इधर कब्र मुबारक है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसमें ये उनके ख़ानदान वालों की होगी। और यहाँ देखें ये एक कब्र देखें, यहाँ एक बोर्ड हमें मिला है जिसमें लिखा हुआ मीरा हुसैन सिपह सालार नवाब हैदर अली। अब ये कौन है पता नहीं है, अब यह कौन है इनके बारे में तो नहीं, लेकिन इनका नाम जो हमें मिल रहा है इसमें लिखा हुआ है मीरा हुसैन सिपह सालार नवाब हैदर अली करके। एक कब्र पर मुझे ये इनका बोर्ड मिला है, बाकी सारी कब्रें ऐसे ही हैं, इस पर कोई कुछ निशानदही नहीं की हुई है। और ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार मुबारक का ऊपर का नज़ारा देखिए, गुंबद काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशनुमा है, इबरत लेने की जगह है। और यहाँ आ कर के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को शेयर करें, देखें और आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो नाज़रीन देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमें मिला है, ये जो कब्र आप देख रहे हैं नवाब मोहम्मद रज़ा अली ख़ान बहादुर, कमांडर चीफ ऑफ टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के कमांडर थे, मोहम्मद रज़ा अली ख़ान बहादुर की कब्र है। और एक और उधर कब्र दिखाई दे रहा है जी उस तरफ से, जिस पर लिखा हुआ है प्रिंस निज़ामुद्दीन शहजादे टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की कब्र मुबारक उधर है, आप देखें। और इस तरफ बुरहानुद्दीन साहब सुल्तान की कब्र, ये कौन है इनके बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पर तो है कि आप क्या नाम है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे की कब्र है, उनके बेटे की कब्र है ये, यहाँ पर निज़ामुद्दीन शहजादे टीपू सुल्तान लिखा हुआ। और ये जो कब्र है, ये जो कब्र है ये नवाब मोहम्मद रज़ा अली ख़ान बहादुर जो चीफ कमांडर थे टीपू सुल्तान के, मुबारक है। और आइए इस तरफ से आपको मैं कहूँ कि दिखाएं, इस तरफ से भी दिखाएं थोड़ा सा। और इधर भी कुछ लिखा हुआ है दरवाजे, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ से जो दरवाजे हैं, दरवाजे पर लिखा हुआ कुरान की आयत गालिबन। यहाँ देखें कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये कुरान की आयत लिखा हुआ है और उर्दू में कुछ शेर लिखे हुए हैं। तो वक्त कम है, आइए मैं आपको दूसरी तरफ भी लेते चले। ये मस्जिद अक्सा मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ भी देखें ये फारसी के कोई अल्फाज लिखे हुए दिखा, यहाँ भी आप टीपू सुल्तान शहीद सुदाना का ये सब पूरा है, जो फारसी पढ़ कर तर्जुमा करना बहुत टाइम लगेगा इसमें। इधर भी देखें, इधर भी है, ये सब फारसी के अशार हैं। और ये सामने बिल्कुल टीपू सुल्तान का मज़ार जो मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं, अंदर में लाइट आ गई है क्या? आइए आइए ऊपर आइए, ऊपर दिखाएं, उस वक्त लाइट कटी हुई थी। एक बार फिर से अंदर का नज़ारा, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, ये उनके वालिद मोहतरम की कब्र, ये उनके वालिदा मोहतरमा की कब्र मुबारक है। ये ऊपर का नज़ारा देखें, उस वक्त लाइट कटी हुई थी, अब देखें नज़ारा चारों तरफ से। और जैसा कि खादिम ने बताया कि भाई ये 230 साल पुरानी पेंटिंग है और हज़रत टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में ही बनाया गया था, अब तक वो वैसे ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई चेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। ये चलिए यहाँ देखें, यहाँ भी दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है, दुर मलिक हिजाज अज अली हैदर। यहाँ भी देखिए, इस तरफ भी दरवाजे के जानिब में कब्र है, कब्र मुबारक यहाँ पर भी है। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, महल मीर महमूद अली खान टीपू सुल्तान की रज़ाई खाला, ये रज़ाई खाला की कब्र है। इसके बाद सैयद शहबाज साहब दामाद टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के दामाद की ये कब्र है। और
उसके बाद यहाँ तक है फातिमा बेगम दुख्तर टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान की बेटी की कब्र मुबारक है। उसके बाद सुल्ताना बेगम कवाहिद टीपू सुल्तान, और ये देखिए राबिया बेगम कवाहिद टीपू सुल्तान। तो ये सब जो है बहन है, आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ये बहन है, ये दोनों बहन की कब्र मुबारक है, आप देख लें। और उस तरफ भी है तो कब्र जिस पर भी बोर्ड रखे हुए हैं, ये देखते हैं कि किनकी कब्र। ये देखते हैं इधर है मीर नवाब महमूद अली खान मामू टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मामू की कब्र मुबारक है। और इस तरफ वालदा मीर मोहम्मद अली, ये मीर मोहम्मद अली जो है उनकी वालदा की कब्र है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं फिर, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये बता दिया कि टीपू सुल्तान के बहन की। और इधर है मदीना बेगम रजाई माँ, यहाँ तक का ये जो है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रजाई माँ कब्र मुबारक है, रजाई माँ की। आगे यहाँ भी देखा है गेट पर लिखा हुआ है कुछ सब तरफ से। ठीक है तो ऑलमोस्ट अब हम लोग बाहर आ चुके हैं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की